हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यहां पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस का कॉन्सेप्ट। भाई निहायत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जरा सा डेरिवेटिव आप लोगों को निकालना आना चाहिए और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात हम लोग करेंगे और उनकी मदद से आप धड़ल्ले से इस तरह के प्रॉब्लम्स को बड़े ही प्यार से सॉल्व कर रहे होंगे और सही आंसर भी निकाल रहे होंगे। इस चैप्टर की, इस वाले टॉपिक की खूबसूरती है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने के तरीके आप लोगों ने बचपन में डेफिनेटली सीखे होंगे, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेकिन आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आता होगा। भाई क्यूब रूट में भी हमारे पास सीमा होती है, हम फैक्टराइजेशन की मदद से तो निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं होता है, ना ही फोर्थ रूट हो या फिर कोई भी nth रूट हो, स्क्वायर रूट के अलावा आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इन चीजों में हम लोगों के कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अगर जनरेट किया जाए तो nth रूट निकालने के लिए हम लोगों ने डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया, बहुत सारे आइटरेशंस यानी बहुत सारे स्टेप्स लगाकर इनको सॉल्व करके एक प्रोग्राम तैयार किया गया और तब जाके साइंटिफिक कैलकुलेटर्स का यहाँ पर जो है डेफिनेशन तैयार की गई कि अगर हमें nth रूट निकालना है किसी नंबर का तो वो क्या होगा, कैसे होगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली साइंस एंड टेक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। और चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ आज के कॉन्सेप्ट का, दैट इज एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें क्या क्या जानना है। हमें जानना है कि एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है, और हमें जानना है कि अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है और अप्रॉक्सीमेट चेंज क्या होता है। आपको सबसे पहले ये एरर और अप्रॉक्सीमेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझना है। तो अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के अंदर जाने जाने वाले सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजीज की, कि जिन शब्दों का मतलब अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो भी काम चल जाता है, लेकिन ठीक है अपन लोग पहले समझते हो चलेंगे, अपन तो सारी चीज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी सर, कोई भी, भाई कोई भी वैल्यू ले लो, लीजिए सर हम लोग ले लेते हैं कोई भी वैल्यू। सपोज कीजिए हमने x की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली, है ना। x की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज ले आऊं, थोड़ा सा मतलब कितना सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं। तो हम कहते हैं कि सर x की वैल्यू क्या हो जाती है, 2.0001 हो जाती है ना। तब आप कहेंगे कि सर x की वैल्यू में चेंज कितना आया है, तो आप कहेंगे सर अगर मैं x की वैल्यू में चेंज देखना चाहूं तो वो डेल्टा x कहलाएगा। तो आप गिनेंगे कि सर 2.001 में से 2 को माइनस कर देंगे तो वी विल हैव 0.0001 हो जाएगा। सो दिस इज द चेंज इन द x, चेंज इन द वैल्यू ऑफ x अगर मैं बोलना चाहूं तो ये कहा जाता है। इसे आप लोग एरर के फॉर्म में भी कह सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बच्चे लोग, आप लोग अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखेंगे तो आपके पास एक स्केल होगा, है ना। वो स्केल वैसे तो बहुत सटीक बनाया जाता है जब वो ब्रांडेड स्केल्स अगर आप लेते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी के स्केल्स अगर आप खरीदते हैं तो उसे हम लोग बहुत सटीक कह सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई सस्ते वाला स्केल खरीदते हैं कि भैया हमको कोई भी सस्ता सा स्केल दे दो, तो वो निकाल के 2 रुपए का एक स्केल निकाल कर आपको दे देता है, बोलता है कि बेटा सर लाइन ही तो खींचनी है, खींच लिए। तो उस स्केल के अंदर क्या परेशानी होती है, उस स्केल के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि उसके जो मेजरमेंट्स होते हैं वो बहुत सटीक नहीं होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सस्ते वाला स्केल खरीदते हो और एक महंगे वाला स्केल खरीदते हो, सपोज कीजिए ये अपने महंगे वाला स्केल हो जाएगा जो कि 5 या 10 रुपए का आ रहा है, ये एक सस्ते वाला स्केल हो जाएगा जो कि 2 रुपए का आ रहा है। तो इनमें क्या फर्क होगा, इनमें यह फर्क होगा कि अगर इधर 0 लिखा है और इधर 1 लिखा है, इधर 0 और इधर 1 लिखा है, तो क्या होगा, आपको दूसरे वाले स्केल में भी इधर 0 और इधर 1 ही लिखा मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि अगर ये अच्छी कंपनी का स्केल है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बेटा आपको 1 सेंटीमीटर ही मिलेगा। ये सेट किया जाता है जब ब्रांडेड स्केल्स आप खरीदते हैं, है ना।
लेकिन अगर आप सस्ते वाले स्केल खरीदते हैं तो उसकी कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रिसीजन के ऊपर काम नहीं किया होगा, वो तो चलतू काम निकाल रहा है, चलतू माल बेच रहा है सस्ते में, है ना, रस्ते का माल सस्ते में करके होता है ना कुछ, तो वैसा वाला माल बेच रहा है। तो ये वाला क्या हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि ये 1 सेंटीमीटर ना लेकर 1.0001 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट ले रहा हो। देयर आर पॉसिबिलिटीज भाई, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि सर ये सस्ता स्केल क्यों है, क्योंकि इसमें प्रिसीजन नहीं है। ये हो सकता है 1 सेंटीमीटर की जगह 1.000001 सेंटीमीटर मेजर कर रहा हो। तो आप में से एक बच्चा यूं खड़ा होकर बोलेगा कि सर मुझे परवाह नहीं पड़ता कि अगर इसने इतना सा सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी दे दिया तो मेरा तो काम हो जाएगा। बेटा हाँ हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन इन चीजों को स्कूल लेवल से बाहर जाकर देखते हैं, थोड़ा सा ऐसा रियल लाइफ वर्ल्ड में बात करते हैं जहां आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस लेवल की ऊंचाइयों को छू रहा है, जहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, स्केल को दफा करते हैं और बोलते हैं कि सर ये अपने पास अर्थ हो गया, ठीक है सर, ये अपने पास क्या हो गया, मून हो गया। मून बेटा इसके चक्कर लगा रहा है, आप लोग समझ रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मून मान लो इस तरफ चक्कर लगा रहा है ना, मुझे अभी सच्ची में नहीं मालूम किस तरफ चक्कर लगाता है, हम लोग मान लेते हैं इस तरफ चक्कर लगा रहा है, देखो प्लीज, हाँ प्लीज। तो अब क्या करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से बेटा रॉकेट जो होगा वो रॉकेट इस तरीके से हम लोग छोड़ेंगे ताकि इस रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से मून जो है वो यहां पर पहुंच जाए, जितनी देर में ये रॉकेट जो है वो यहां पर पहुंच जाए, है ना। रॉकेट जो है वो इस रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से ऐसे मूवमेंट रखेगा तो मून भी उतने टाइम में वहां तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ये कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि हमने कहा कि भाई मुझे कितना वेलोसिटी से करना था या फिर कितना डिस्टेंस पर मुझे, मतलब ये रॉकेट जो है अर्थ के कौन से पोजीशन पर रखकर हमें शूट करना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो ये भी एक कैलकुलेशन है। अगर आपने इसमें मान लो गलती से 0.1 सेंटीमीटर का गलती कर दी तो बेटा मून पे लैंड ना हो पाएगा, ठीक है, बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी और चीजें बिगड़ जाएंगी। तो इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट जो है ना वो पानी में चला जाएगा, सब पानी में चला जाएगा। और फिर गलती किसकी होगी, मान लो आपने ये करा है, तो बेटा आपने ये करा है तो फिर तो इसरो तो आपको खा जाएगी बेटा। आप समझ रहे हो ना, गलती बहुत बड़ी गलती भाई, इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट है। आप तो सैटेलाइट बना के सोचे थे चलो ठीक है सर हम वो 2 रुपए के लाल स्केल से काम चला लेंगे, स्केल ही तो है, 0.001 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा होगा, कई फर्क पड़ेगा। तो बेटा वो इतना सा फर्क जो है, जब हम लोग इतने बड़े लेवल पे इन चीजों को कर रहे होते हैं तो वो छोटा सा फर्क भी ना बड़ा फर्क हो जाता है जब हम उसे मैग्नीफाई कर रहे होते हैं, तो उससे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं। और जब हम लोग साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन की बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं होती है। इसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी कार का इंजन हो जाए या फिर किसी बाइक का इंजन हो जाए तो उसमें कुछ रिंग्स होती हैं जिनकी बेसिस पे पिस्टन ऊपर नीचे काम कर पाता है। अगर उस रिंग के डायामीटर में अगर जरा सा भी मिलीमीटर के 10वें हिस्से का भी अगर आपने एरर रखा तो वो रिंग अच्छे से काम नहीं करेगा, वो पिस्टन अच्छे से काम नहीं करेगा, इंजन में प्रेशर नहीं बन पाएगा और इंजन नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, समझो। तो इसीलिए हम लोगों को ये पहली बार इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि अगर हम इतनी सी गलती करेंगे तो उसकी वजह से कितनी बड़ी गलती हो सकती है वो हमें पहचानना होगा, वो हमें जानना होगा। क्योंकि आज अगर आप ये करना सीख जाते हो तो आगे आने वाले समय में अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो करा था अपन, अब यही चीजों का एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग, अच्छा तो ऐसे काम चल रहा है। तो बात समझ में आ गई कि ये सब चीजें क्यों पढ़ी जाती है। ओके जी। तो हम कह रहे हैं कि सर अगर x की वैल्यू में चेंज लेकर आ रहे हो तो या फिर एरर है तो हम लोग उसे डेल्टा x बोलेंगे। सर y की वैल्यू में चेंज आ रहा है या फिर एरर है तो हम उसे डेल्टा y बोलेंगे। अच्छा बेटा अगर मैं रेशियो चेक कर रहा हूं अपनी ओरिजिनल वैल्यू से और उसके अंदर आए हुए चेंज के अंदर तो उसे रिलेटिव एरर या चेंज बोलते हैं। अगर मैं y की वैल्यू में सेम कर रहा हूं तो वो रिलेटिव चेंज या रिलेटिव एरर हो जाएगा। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे और जोड़ते जोड़ते हम लोग इसके ऊपर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए चलेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब होता है। बेटा अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेल्टा एक्स जो होता है वो चेंज इन एक्स होता है।
चेंज इन एक्स कहा जाएगा। लेकिन जो dx होता है वो बेटा वेरी स्मॉल चेंज होता है। क्या होता है? वेरी स्मॉल, यानी कि टेंडिंग टू जीरो चेंज हम लोग इसे बोल सकते हैं। नहीं, वेरी वेरी स्मॉल भाई, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। जितना छोटा आप सोच सकते हैं उतना छोटा चेंज भी dx को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन डेल्टा एक्स जो होता है कि ये किसी भी तरीके के चेंज को हो सकता है। सपोज बेटा आपकी बुआ ने आपको बचपन में देखा होगा तो आप बेटा 2 फुट के रहे होगे, ठीक है, यूं करके पूरे घर में ऐसे घूमते रहते होगे, सामान इधर उधर फेंकते रहते होगे। फिर बुआ जो है वो यूएस चली गई और यूएस से 10 साल बाद वापिस आती हैं और फिर वो आके आपको देखती हैं तो आप बेटा 5 फुट के हो गए हो। तो तब मैं कहूंगा चेंज कितना है आपकी हाइट के अंदर? तो सर 3 फुट का चेंज आया। दैट इज चेंज। ऑब्जर्वेबल वैल्यूज को हम लोग चेंज कहते हैं, जिन वैल्यू को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो। लेकिन dx क्या होता है बेटा? dx इज वेरी स्मॉल चेंज। उसे हम लोग नहीं कह सकते कि हाँ ये कितना बड़ा चेंज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी को मैं एक बहुत ही सिंपलेस्ट लेवल पे लेकर आता हूं, इसी एग्जाम्पल को, कि बेटा ये कहा जाता है कि कोई भी जो बच्चा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अगर मैं इंसानी बच्चे के बारे में बात करूं तो इंसानी बच्चा जो है वो पूरे दिन के अंदर कुछ हाइट उसकी बढ़ती है, कुछ तो बढ़ती है, बहुत ही कम बढ़ती होगी जिसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, लेकिन वो बढ़ती है। तो वो जो एक दिन के अंदर जो हाइट बढ़ी होगी, मान लो बुआ सुबह आई थी, ठीक है, शाम को चली गई, फिर अगले दिन फिर शाम को आती है, तो वो बुआ ने देखा कि भाई कल शाम को भी तू उतना ही बड़ा था, आज शाम को भी बेटा इतना ही बड़ा है, तो तेरी हाइट तो बढ़ नहीं रही है। क्या ऐसा हुआ? नहीं, आपकी हाइट बढ़ी लेकिन बुआ ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो इन दैट केस हम लोग कहते हैं कि सर ये डेल्टा एक्स है। तो हम यहां से ये कहते हैं कि सर जब हमारे को कैलकुलेशन करनी ही है, जब हमें कैलकुलेशन करनी ही है, तो हम लोग यहां पर एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज को लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि सर वैसे तो डेल्टा एक्स काफी बड़ा चेंज होता है और dx जो है काफी छोटा चेंज होता है, तो हम अप्रॉक्सीमेशन के केस में कहते हैं कि सर डेल्टा एक्स जो है वो dx के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। क्या होता है बेटा? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हम लोग यहां पर चलेंगे लेकर। और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का ही कॉन्सेप्ट हमें क्या बताएगा कि सर अगर हम लोग चेंज ढूंढना चाहते हैं तो हम लोग यहां पे डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और बोलेंगे कि सर जो भी चेंज है वो डेरिवेटिव्स के रेस्पेक्ट में देख लो, वेरी स्मॉल चेंज के रेस्पेक्ट में देख लो, और फिर उसे अप्रॉक्सीमेट कर दो कि बड़ा चेंज करीब करीब इतना होगा। यही अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट है ना। तो हम यहां से आते हैं कि इसी चीज को अगर मैं बदलना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का जो चेंज रेशियो होगा, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का जो चेंज रेशियो होगा वो सर अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूं। दिस इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेशन, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेशन। अब अगर मुझे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के फॉर्म में कोई चीज चाहिए तो हम लोग किससे बात करेंगे? हम लोग डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करेंगे और बोलेंगे कि भैया तू बता, तू कितना चेंज एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वो जब बता देगा कि इतना चेंज होना चाहिए तो हम उसी को बोलेंगे कि सर यही हमारा चेंज होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटेड चेंज होना चाहिए। अब चाहे वो ऑब्जर्वेबल चेंज हो चाहे वो अनऑब्जर्वेबल चेंज हो, अपने को परवाह नहीं पड़ता। डन है भाई? ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसके बाद समझेंगे। जैसे बच्चा, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ये हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल क्या कह रहा है? यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 26 का पावर 1/2। 26 का पावर 1/2 का मतलब ये हुआ कि सर मुझे 26 का रूट ढूंढना है। तो आप कहेंगे सर 26 का रूट तो हमें निकालना आता है ऐसे करके, है ना, सभी को आता होगा भाई, फिर भी मैं करके बता रहा हूं, ठीक है। आप बहुत बच्चों को नहीं आता होगा या फिर आता भी होगा तो कोई बात नहीं, सीख लो। ऐसे करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कहेंगे सर 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा। अच्छा सर हमारे पास 1 बचा, यहां पर हमारे पास क्या हो गया बेटा? 0 0, 2 पेयर में हम लोगों ने 0 उतारे तो यहां पर 0 0 उतर गया, पेयर में 0 0 उतर गया। अच्छा फिर हम लोग कहते हैं सर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। फिर यहां पर 0 रखूंगा, यहां पर 0 रखूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास? 0 0 0 आ जाएगा। यानी सर मेरे पास 100 बचा और यहां पे 2 0 और लगाएंगे तो इसको उतार देते हैं तो सर 2 0 और आ जाएगा। और फिर 100 प्लस 0 कितना हो जाएगा सर? 100 प्लस 0 हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसके पीछे अगर मैं 9 रखता हूं तो यहां पर 9 रखना पड़ेगा, है ना। एक डेसिमल लग चुका है, सॉरी डेसिमल एक्टिवेट हो चुका था।
तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा और 9 1 जा 9 हो जाएगा। सर ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है ना, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। तो हम लोग क्या लगाएं सर, यहाँ पर हम लोग लगा दे 5 लगा दें, 5 पंजे 25। अच्छा, और मैंने कुछ गलत कैलकुलेट किया, हाँ मैंने कुछ गलत कैलकुलेट किया भाई, 9 ही लगाइए, 9 लगाइए। देखिए 9 9 जा 81 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर 9 1 जा 9 हो जाएगा, सॉरी यही वैल्यू कैलकुलेट होनी थी भाई। तो अब आप कहेंगे कि सर यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा 999, एंड फिर आप इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे तो 5.09 समथिंग समथिंग एक वैल्यू आएगी। लेकिन मैंने कहा सर मेरे पास एक कैलकुलेशन से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितनी आ गई, 5.09। लंबा मेथड था सर, कर सकते हैं, हमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ना है, बिल्कुल ना है। लेकिन आप देखो मेरे भाई, आप देखो कि मैं अगर इसे डिफरेंशिएशन की मदद से करना चाहूं तो मैं इसे कैसे करूंगा। हम कहते हैं कि सर अगर ये 26 ना होकर, ये 26 ना होकर, अगर मैं 25 का रूट निकालता, 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है रूट, मैं 25 का रूट निकालता तो मुझे तो यूं पता था कि आंसर क्या है ना, क्या पता था कि 25 का रूट कितना होता है सर, 5 होता है, 5 होता है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं बेटा, कुछ x की वैल्यू अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं और फिर डेल्टा x की वैल्यू अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सके। तो हमने कहा सर अगर मैं x की वैल्यू 25 ले लेता तो इसका रूट निकालना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, इसका आंसर आप तुरंत बता सकते हो कि 5 होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर 25 को 26 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सर मुझे +1 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। और आप बोलोगे सर डेल्टा एक्स एक ऑब्जर्वेबल चेंज है, यानी आपने 25 को 26 बनाने के लिए चेंज क्या किया, 1 का चेंज किया, +1 का चेंज किया, डन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो सर, यहां पर आपको ना एक फंक्शन कंसीडर करना है, वो कौन सा फंक्शन कंसीडर करना है, जैसा यहां पर जो भी चीज मांगी जा रही है ऐसा ही फंक्शन कंसीडर करना है। फर्क क्या करना है आपको, ये 26 को काटकर इसकी जगह पे x लिख देना है। क्या करना है सर, इसकी जगह पे x लिख देना है, यानी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, जिसे मैं √x लिख सकता हूं, है ना, ठीक है, √x लिख सकते हैं। अब बेटा डिफरेंशिएशन करो तो आप कहोगे सर dy/dx क्या हो जाएगा, सर dy/dx हो जाएगा अपने पास 1/2 हो जाएगा। जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अप्रोक्सीमेशन में क्या पढ़ा सर, अप्रोक्सीमेशन में पढ़ा कि dy/dx जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा y/dl, डेल्टा x के रेशियो के। तो हम तो यहां पर क्या कर देंगे, हम कहेंगे सर डेल्टा y/डेल्टा x जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1/2 के। अच्छा सर, तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर डेल्टा y जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1/2 डेल्टा x के। अच्छा, तो हम कहेंगे सर x की वैल्यू 25 है, डेल्टा x की वैल्यू 1 है ना। तो आप यहां से कहेंगे कि सर अगर मैं यहां से डेल्टा y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो दिस विल बी 1/2 हो जाएगा। डेल्टा x की वैल्यू 1 है सर, 25 का रूट 5, 5 × 2 10, सर 1/10 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ गया बेटा, 0.1 के बराबर आ गया। हाँ इतना आ गया, डन है भाई, इतना आ गया। अब आप मुझे बोलोगे कि सर अगर मुझे यहां पर 26 की पावर 1/2 ढूंढना है, क्या ढूंढना है, 26 की पावर 1/2 ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करके एक बार फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है कि x क्या था, 25 था, उस पर देख लिया सर 5 तो आ गया। इसमें आपको क्या करना है बेटा, जो भी डेल्टा y की वैल्यू थी यानी y के अंदर जो चेंज आया उसको जोड़ देना है, उसको जोड़ देना है। जो भी आपने x लिया उस पर कैलकुलेट करिए और फिर डेल्टा x की वजह से जो y के अंदर चेंज आया उसे वहां पर जोड़ दीजिए। सर 25 का रूट कितना हो जाएगा, 25 का रूट 5 हो जाएगा और डेल्टा y की वैल्यू सर 0.1 आया है, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा। क्या मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली 5.1 के बराबर है या नहीं है ना। तो यही अपना डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट है। अब ये बराबर, एग्जैक्ट बराबर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बेटा साफ साफ बोला तो था कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, एकदम इक्वल नहीं होते हैं, ये
अप्रोक्सीमेटली आपको सही वैल्यू दे रहा होगा, एग्जैक्ट सही वैल्यू देने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। जब आप बहुत छोटा चेंज लेकर आते हो तब वो अप्रोक्सीमेशन और बेहतर होता जाता है। जब आप एक बड़ा चेंज देखते हो, दैट इज वन इज अ वेरी बिग चेंज यार, 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर आपको दिख जाएगा ना, मेरी उंगली का एक निशान अगर आप देखो तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप 1 फीट देख लो, मेरी हाइट अगर 1 फीट बढ़ जाए तो मैं कितना बढ़िया लगूंगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पर्सनल बातें बाद में है, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेबल चेंज होता है, ऑब्जर्वेबल चेंज में अप्रोक्सीमेशन बहुत बुरा होता है। जब आप बहुत ही ज्यादा कम चेंज देखते हो, बहुत माइनर चेंजेस लेकर आते हो, तो आपका अप्रोक्सीमेशन और बेहतर होता जाता है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े चेंज को एक बहुत छोटे चेंज के साथ अप्रोक्सीमेशन का खेल खिलवा रहे हो। तो जितना बड़ा चेंज होगा उतना ही बेकार अप्रोक्सीमेशन होगा, जितना छोटा चेंज होगा उतना ही बेहतर अप्रोक्सीमेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो क्योंकि यहां पर जो है बेटा डेल्टा एक्स एक काफी अच्छा खासा चेंज है 25 के हिसाब से, 25 के हिसाब से काफी अच्छा खासा चेंज है। अगर मैं परसेंटेज बेसिस पे बात करूं तो 4% का इंक्रीज है। 4% यार कम होता है क्या है? बैंक पता है फिक्स डिपॉजिट पे 4% ही देती है, 6% देती है सर। 4% क्या सेविंग्स पे देती होगी ना। तो 4% तो अच्छा खासा होता है भाई, है ना, अच्छा होता है। 100 रुपए पे 4 रुपए बुरे तो नहीं है, बुरे हैं सर। 4 रुपए का क्या करेंगे? अरे भाई तुम अभी थोड़ा बड़े हो जाओ, तुमको समझ में आएगा 100 रुपए पे 4 रुपए कितना वैल्यू होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये काफी बड़ा चेंज होता है। तो जब हम लोग देखेंगे कि सर बहुत छोटा चेंज हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो आपको वो ऑब्जर्वेशन दिखेगा। मैं जैसे कि अगर आपको बात करूं, अब ये तो स्क्वायर रूट था, ये आप कर सकते थे, लेकिन अगला सवाल आप देखोगे कि पावर 1/3 है, यानी क्यूब रूट की बात हो रही है, और अगला पावर 1/5 है, तो 5th रूट की बात हो रही है। तो यहां तो सर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो हमें निकालना सिखाया भी नहीं, ये भी हमें नहीं आता था, बड़ी मुश्किल से आपने करा तो हमें याद आया। मैं जानता हूं, सब जानता हूं मैं, ठीक है। तो आपको क्यूब रूट और 5th रूट तो निकालना आता नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप बेटा ऐसा करोगे कि आपके पास जो भी घर में फोन अपने पापा या मम्मी का, या फिर हो सकता है आपका भी पर्सनल कोई फोन हो, तो आप उसमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, और उससे जो आंसर आएगा, और जो आंसर मैं डेरिवेटिव्स की मदद से निकाल रहा हूं, देखना कि क्या ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आंसर है या नहीं है। चलिए देखते हैं। इधर देखो, अगला सवाल है 65 की पावर 1/3 क्या है सर? बी पार्ट क्या है? 65 की पावर 1/3 दे रहा है। तो यहां से मैं कहूंगा सर लेट कर लो कि x की वैल्यू 64 ले लेते हैं, और डेल्टा x की वैल्यू क्या है? 1 ले लेते हैं। तो 64 के हिसाब से 1 जो है वो पहले वाले से कंपैरेटिवली छोटा चेंज है, क्योंकि 1/64 आप परसेंटेज चेंज निकालकर तो देखो, इसमें 1/64 इंटू 100 करोगे तो इट विल बी अ लेसर चेंज एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहां पर आपको और बेहतर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, और बेहतर। देखिएगा सर 64 ही का लिया, ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो भाई, देखो यहां पर आप लोगों को लगानी पड़ेगी थोड़ी एक्स्ट्रा बुद्धि। जब आपको क्या किया गया बेटा, 65 का क्यूब रूट दिया गया है। क्या दिया गया है? क्यूब रूट दिया गया है। तो आपको अपने दिमाग में सोचना है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, यूं करके आप सोचोगे। सोचते आपके दिमाग में एक नंबर आएगा, वो ये कि 64 जो है ये सर एक परफेक्ट क्यूब है। क्योंकि मुझे क्यूब रूट निकालना था, इसीलिए मुझे परफेक्ट क्यूब्स देखने हैं। नहीं समझ में आता है तो आप बोलोगे सर 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है सर? 64 होता है। अब ये 64 जो है बेटा, ये 65 के बहुत 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 करीब नंबर बन जाता है ना। तो इसीलिए मैंने x की वैल्यू 64 ले ली, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट क्यूब, और इसका क्यूब रूट निकालने में मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, और आंसर आ जाएगा 4। तो हम कहेंगे सर कि अगर मैंने x की वैल्यू 64 ले ली तो डेल्टा x कितना आएगा? द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x इज 1 का हो जाएगा, क्योंकि मुझे 65 बनाना था, है ना। अब सर फंक्शन के लिए मैंने क्या बोला था? फंक्शन के लिए मैंने बोला था कि जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है अब बिल्कुल वैसा फंक्शन बना लो। दैट इज y बराबर क्या करो बेटा? x की पावर 1/3 ले लो, है ना। इसको काट के आपको क्या करना है? सिर्फ x लिख देना है और वो फंक्शन बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो बेटा dy/dx कितना हो जाएगा सर? dy/dx विल बी इक्वल टू पावर को बाहर कर देंगे और x की पावर क्या हो जाएगा? माइनस के 2/3 हो जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते हो कि 1/3 x की पावर 2/3 हो जाएगा। जी सर, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना।
तो अब हम लोग यहां पर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो हम कहेंगे सर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके, 1 अपॉन में 3x की पावर 2/3 से अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप कहेंगे सर डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 3x की पावर 2/3 डेल्टा एक्स हो जाएगा। सर मुझे डेल्टा एक्स और एक्स की वैल्यू मालूम है ना, ये देखो मालूम है ना, तो मैं इनको यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूं, मेरे को डेल्टा वाई की वैल्यू मिल जाएगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई दोस्त, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा तो आप कहेंगे सर ये 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, x कितना है 64, 64 की पावर 2/3 कर देंगे और डेल्टा x की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना बच्चे, 1 अपॉन में 64 का क्यूब रूट करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी 1 अपॉन में 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 1 अपॉन में 48 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। 1 अपॉन में 48 आप लोग बेटा ऐसे निकाल सकते हो, हमें तो बचपन में ऐसे ही सिखाया गया, तो आप भी ऐसे ही निकालना बेटा। 1 को मुझे 48 से डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट लगा दूंगा तो 10 हो जाएगा, एक और 0 लगाऊंगा तो 100 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स चलाओगे तो 96 हो जाएगा और आपके पास बचेगा 4, फिर से 0 चलाओगे तो 40 हो जाएगा, फिर से 0 चलाओगे तो आपके पास बेटा 400 हो जाएगा और 9 टाइम्स चलाओगे तो ऐसा करके कोई नंबर आएगा, यानी आप कहोगे सर दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.02009 हो जाएगा। ऐसा एक नंबर आप लोगों के पास बनकर आ जाएगा, है ना। ठीक है सर ठीक है। अब हमने क्या कहा था, अब हमने ये कहा था कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज 65 की पावर 1/3 की वैल्यू निकालनी है, तो सर पहले x की वैल्यू रखकर आप वैल्यू को निकाल लो और उसमें डेल्टा y को जोड़ दो। सर 64 का क्यूब रूट 4 हो जाता है, इसमें डेल्टा y को जोड़ देंगे तो ये नंबर हमारे पास जोड़कर आ जाएगा, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.02009 हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ 26 की पावर 1/3। तो आप इसे वेरीफाई करेंगे कैसे, कैलकुलेटर की मदद से वेरीफाई करेंगे कि क्या जो एक्चुअल आंसर है वो इस वैल्यू के आसपास है या नहीं है ना। ठीक है भाई, ये सब आप लोगों का छोटा छोटा करके होमवर्क भी है कि आप इन सभी वैल्यूज को चेक करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर हमारा अगला सवाल क्या था, हमारा अगला सवाल था 32.5 की पावर 1/5। देखते हैं सी पार्ट क्या था, 32.15 की पावर 1/5। अब बेटा देखो यहां पर x की वैल्यू आप लोगों को चुनना आना चाहिए कि क्या होना चाहिए, और डेल्टा x की वैल्यू चुनने के बाद पता लगती है कि क्या होना चाहिए। तो आप फिर से ऐसे करके सोचना, है ना, कैसे ऐसे करके सोचना। आप बोले सर मुझे पावर 1/5 चाहिए, तो मैं 1 की पावर 5 देख लूं 1 होगा, 2 की पावर 5 देख लूं सर 32 होगा, और आप देखोगे 32 जो है वो सर 32.15 के बहुत करीब है ना, बहुत करीब है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं सर x की वैल्यू जो है वो ले लूंगा 32, कितना ले लूंगा 32 ले लूंगा। अब सर 32 और 32.5 में कितना डिफरेंस है सर, 0.15 का डिफरेंस है, तो ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ x है। ठीक है सर। अब मैंने फंक्शन कैसे चुनने के लिए कहा था, फंक्शन कहा था बेटा जो भी है उसमें इसकी जगह पे x लिख दो बस, तो क्या हो जाएगा सर, y बराबर हमारे पास x की पावर 1/5 हो जाएगा। सर यहां से dy/dx अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू पावर 1/5 आ जाएगा इधर, और x की पावर -4/5 हो जाएगा, तो वो डिनोमिनेटर में ऐसा बन जाएगा डेरिवेटिव्स की मदद से। फिर मैं इसे अप्रोक्सीमेट अगर कर दूंगा दोस्त, तो dy को हम लोग लिख देंगे डेल्टा y, dx को लिख देंगे डेल्टा x, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। दिस इज द सिंबल फॉर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, जो कि 1/5 x की पावर 4/5 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां से डेल्टा y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, डेल्टा y की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/5 x की पावर 4/5 डेल्टा x आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू। सर हमें x और डेल्टा x की वैल्यू मालूम है, तो डेल्टा y की वैल्यू क्या हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, आप कहेंगे सर 1/5 इंटू 32 की पावर बेटा 4/5, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.15। अच्छा सर,
भाई 32 का फिफ्थ रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा सर, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 इंटू 5 करेंगे तो 80 हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास कुल मिला के इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 15 अपॉन में 800 के बराबर, 8000 के बराबर आ जाएगा, ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी। सर इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 5 के टेबल में 3 टाइम्स कट जाएगा, 5 के टेबल में बेटा ये कितनी बार कट जाएगा, 160 बार कट जाएगा, यानी मुझे 3 को 160 से डिवाइड करना है। चलिए करके बताते हैं, देखते हैं कि सर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 को अगर मैं 160 से डिवाइड करूंगा तो सर यहां पर 0 पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, एक और 0 लगाएंगे तो 300 हो जाएगा, तो 160 1 जा चलाएंगे तो 160 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 140। अच्छा सर एक 0 अपने आप लग जाएगा, तो हम लोग यहां से कहेंगे कि यहां पर 160 को हम लोग कितनी बार चलाएं, 16 पंजे 80, 16 6 96, अच्छा 96 और 16 112, ठीक है 112, तो और फिर उसके बाद 112 और 16 128, ठीक है 128 और 16, अब ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे सर यहां पर हमारे पास 7 टाइम्स नहीं 8 टाइम्स चलाना पड़ेगा। कितनी बार चलाना पड़ेगा बेटा, 8 टाइम्स चलाना पड़ेगा, तो 800, 8 6 48, 8 6 48, 8 1 8 और ये 12 आ जाएगा, तो यहां से बेटा 120 बच जाएगा। फिर आप आगे चलाना चाहो तो 160 कितनी बार चलाना पड़ेगा, 7 टाइम्स चलाना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इसकी कितनी आ जाती है आफ्टर डिवीजन, आप कहेंगे सर इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 0.0187 आ जाती है। कितनी आ जाती है, 0.0187, यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आते हुए दिख रही है ना, ठीक है। मुझे ये गलत आंसर क्यों लग रहा है, 32.15 ही तो होना चाहिए था ना, क्वेश्चन 32.5 है यार। चलो इसको हम लोग करेक्ट कर देते हैं, मैंने इसमें 32.5 के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया, इसे हम लोग करेक्ट कर देते हैं कि ये 32.15 है। क्या है, इसको हम लोग करेक्ट कर देते हैं, ये गलत मान लेते हैं, और यहां पर आ जाएगा 32.15 की पावर 1/5। ये क्वेश्चन को हम लोग यहां से सेट कर लेते हैं। चलो तो यहां से अब मैं इसकी वैल्यू इतनी कैलकुलेट कर चुका हूं, है ना। अब आप 32 के हिसाब से देखोगे 0.15 इज अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज। आप परसेंटेज निकाल कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत कम परसेंटेज है सर, मतलब आपने बहुत छोटा चेंज लेकर आए हैं, और बहुत छोटा चेंज यानी कि सर हमारा अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छा बनने वाला है। देखेंगे सर अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है अप्रोक्सीमेट चेंज, और अप्रोक्सीमेट चेंज मतलब सॉरी 32.15 की पावर 1/5 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं 32 को रखकर 1/5 कर दूंगा और उसमें डेल्टा वाई की वैल्यू को जोड़ दूंगा, तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0.0187 हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी 2.0187 हो जाएगा। नाउ दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आप इसे कैलकुलेटर से वेरीफाई करेंगे। हाँ जी, डन डना डन, ठीक है, बात समझ में आई। एक और तरीके का क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है, वो कैसे क्वेश्चन होते हैं भाई, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं इन डिफरेंट और बड़ी सड़ी हुई वैल्यूज के ऊपर। जैसे देखिए मैं एग्जांपल में आपको कहूं कि ये देखो पहला क्वेश्चन ही आप देखो कितना खूबसूरत सा है। यहां पर आप लोगों को f1 अगर कैलकुलेट करने के लिए देता पहले क्वेश्चन में, तो आप कहते सर 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाता, तो ये तो कितना आ जाता बेटा 0 आ जाता। सर ये तो मजाक मजाक में कैलकुलेट हो गया, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे बच्चे इसमें f1.01 कैलकुलेट करना है, तो अब आपको 1.01 का क्यूब कैलकुलेट करना होगा, फिर आपको 1.01 का स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा और उसमें प्लस 1 करना होगा, तब जाके आंसर आएगा। तो 1.01 का क्यूब करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, मतलब हम लोग कर सकते हैं, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन समय तो इसमें भी लगेगा। तो हमारा मेन फोकस है कि डेरिवेटिव्स की मदद से मैं इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कैसे निकालूं, है ना। तो हमने कहा कि सर इसके अंदर जो 1.01 दिख रहा है ना, मैं इसमें से सिर्फ अगर 1 रखता तो उसका कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाता, है ना, बहुत तेज हो जाता। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम बोलते हैं कि सर लेट कर लेते हैं कि जो x है वो हमारे पास 1 है और डेल्टा x क्या है सर, डेल्टा x 0.01 है। अच्छा ये डेल्टा x ले लिए। सर अब मैं यहां से अगर आपसे कहूं कि हमारे पास f फंक्शन कितना है, f फंक्शन है x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप कहेंगे सर df/dx कितना हो जाएगा, सर df/dx हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा।
सर अप्रोक्सीमेशन अगर मैं लगा देता हूं तो ये डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा एक्स हो जाएगा, जो कि हमें कितना दे देगा 3x² माइनस 4x मिल जाएगा। ओके सर, यहां से अगर आप डेल्टा एफ की वैल्यू निकालते हैं, ये एक्चुअली मुझे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है सर? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखना है यहां पे। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो डेल्टा एफ की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x² माइनस 4x मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। जी सर, तो डेल्टा एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेट वर्जन पे। x की वैल्यू 1 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 0.01 हो जाएगा। सर 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस के 4, और माइनस के 4 इंटू दिस करेंगे तो हमारे पास माइनस के 0.04 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? माइनस के 0.04 आ जाएगा। फिर सर फिर अब बच्चे आपको निकालना है f1.01 की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करो, पहले f1 की वैल्यू निकाल लो और उसमें बेटा डेल्टा f को जोड़ दो। सर f1 कितना हो जाएगा? f1 निकालोगे तो इस फंक्शन में आप 1 पुट कर दो, तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसमें प्लस कर दो बेटा माइनस के 0.04 क्या कर दो? प्लस कर दो। तो आप कहोगे सर 1 + 1 2, 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? माइनस के 0.04 मेरा आंसर हो जाएगा। यही मेरे इस फंक्शन के अंदर अप्रोक्सीमेट चेंज गिना जाएगा, है ना? ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जाते हैं, इसको और अच्छे से तैयार करना है। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है? बी पार्ट में ये कह रहा है कि सर अगर एफ एक्स बराबर जो है वो मेरे पास कितना दे रहा है? एक्स की पावर 4 माइनस 625, एक्स की पावर 4 माइनस 625 ये कैलकुलेट करना है। तो इसने कहा कि सर मुझे एफ 5.005 की वैल्यू निकाल कर दो। यही निकालना है ना, 5.005? यस। तो हमने कहा सर इस फंक्शन को अगर मुझे कैलकुलेट करना होता तो मैं f5 तो बड़ी सेकेंड्स में कैलकुलेट कर लेता, दैट इज 5 की पावर 4 माइनस 625, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ये तो मजाक मजाक में कैलकुलेट हो गया, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि इसमें अगर मैं 5.005 रख रहा होता तब मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाती, क्योंकि 5.005 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, फिर आप उसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तब आपके पास पावर 4 आएगा, और फिर उसमें से 625 को माइनस करेंगे, तब आपके पास आंसर आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सर एक बार डेरिवेटिव्स की मदद से करके देखते हैं, क्या वो बेहतर अप्रोच आपको दे सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। लेट्स सी। तो अब अगर मैं यहां पर लेट कर लेता हूं दोस्त, लेट करते हैं सबसे पहले कि सर अगर मैं x की वैल्यू जो है वो 5 ले लेता हूं और डेल्टा x की वैल्यू जो है वो चेंज कितना आ रहा है सर? 0.005 का चेंज आ रहा है। 5 में थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा दिया गया तो प्लस में 0.005 का चेंज आ रहा है। अब सर अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास f बराबर कितना है सर? f बराबर हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 125। तो यहां से अगर मैं df अपॉन में dx निकालता हूं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं, तो ये हो जाएगा 4x3, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो 0 बन जाएगा। आप यहां से कहेंगे सर हमारे पास जो डेल्टा f होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके? 4x3 डेल्टा x के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, जब मैं dx को अप्रोक्सीमेशन लगाकर दूसरी साइड भेज दूंगा, है ना? ठीक है, तो सर यहां से हमारे पास डेल्टा f की वैल्यू क्या आ जाती है सर? डेल्टा f की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, तो 4x3 यानी 4 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा और मल्टीप्लाई 0.005 हो जाएगा। सर ये हमारे पास 5 का क्यूब 125 का 4 कितना होता है? 125 का 4 टाइम्स हो जाता है 500 मल्टीप्लाई 0.005 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर 2 0 तो इससे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास किसका चेंज आएगा? 2.5 का चेंज हमें देखने को मिलता है। कितना? 2.5 का चेंज हमें देखने को मिलता है। अब बच्चा मुझे क्या निकालना है सर? मुझे निकालना है f की वैल्यू एट 5.005 पर। f की वैल्यू 5.005 पर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? पहले f5 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें डेल्टा y को जोड़ देंगे। सर f5 निकाला था तो आंसर कितना आया था? 0 आया था। इसमें जोड़ कितना देंगे बेटा? इसमें हम जोड़ देंगे 2.5, यानी मेरा जो अप्रोक्सीमेटेड चेंज होगा वो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। दैट इज द आंसर। हैं जी, बढ़िया था। ठीक है,
बेसिक्स है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2-3 स्टेप्स के अंदर आपको खत्म करना है कि आपको फंक्शन में सबसे पहले तो एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू पहचाननी है। जब आप वो पहचान लेंगे तो आपको फंक्शन अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप उसे बिल्ड कर लोगे। फिर उसके बाद आपको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव में आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है। फिर आप एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू को रखकर आप डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे, और डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाती है तो आप उसको रखकर आप पूरे एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, चलो ये सारा था अपना कॉन्सेप्ट। अब इस बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं सो दैट आप लोगों का और कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्ड होना शुरू हो जाए। यहां पर सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है, इफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, फंक्शन दे दिया और x जो है वो 2 से 2.3 में चेंज होता है, यानी इसने साफ साफ मुझे एक इंफॉर्मेशन दे दी कि सर x की वैल्यू जो है वो 2 है और डेल्टा x की वैल्यू क्या है सर 0.3 है, क्योंकि 2 से 2.3 में चेंज हो गया। अच्छा सर यहां पर हमें y बराबर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया गया है। कितना, y बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 5 दिया जा रहा है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसमें dy बाई डी एक्स निकालता हूं, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। सर अप्रोक्सीमेशन अगर कर देंगे तो डेल्टा y की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 2x इंटू डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है जी, x की वैल्यू ये डाल दो और डेल्टा x की वैल्यू ये डाल दो, तो यहां से अपने पास डेल्टा y की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगी सर 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा, डेल्टा x की वैल्यू 0.3 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.2 के बराबर आ जाएगा। तो अगर मुझे यहां से वैल्यू निकालनी है किसकी, इस y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y एट बेटा किस पे 2.3 पर निकालना है, बेटा किस पर निकालना है 2.3 पर। नहीं, हमें क्या मांगा था सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसने कहा सर हमें बताइए अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। मुझे y की वैल्यू नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है कि y की वैल्यू में चेंज कितना आया। तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि सर ये क्या होता है, यही तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन y होता है, दिस इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y ना, अप्रोक्सीमेट चेंज इन y हैं जी। तो अगर अप्रोक्सीमेट चेंज इन y है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर, ये मेरा आंसर हो जाएगा 1.2 का अप्रोक्सीमेटेड आंसर में चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, मैं फिर से बता रहा हूं। हैं जी, पहला सवाल खत्म, धाराशाही। ओके सर, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्कुलर मेटल प्लेट एक्सपैंड्स अंडर हीटिंग सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीजेस बाय p%। तो देखो बेटा, रेडियस का जो परसेंटेज इंक्रीज दे रहा है वो आपको p% दे रहा है। सर परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते थे, डेल्टा r अपॉन में r मल्टीप्लाई 100 जो है वो हमें बच्चा की दे रहा है, p दे रहा है। कितना दे रहा है, p दे रहा है कि परसेंटेज चेंज जो होता है वो अपने पास p है, p% है ना। डेल्टा r बाई आर इंटू 100 बराबर p आपको दे रहा है। फिर वो क्या बोल रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 सेंटीमीटर। चलो ये तो बात की बात है, मैं यहां से शुरुआत करूंगा सबसे पहले किसका बेटा, एरिया ऑफ द प्लेट का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, सर्कुलर प्लेट है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सर इधर से अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है, तो डी ए बाई डी आर हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 पाई आर के बराबर। तो यहां से अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा आर जो है, या फिर आप डायरेक्टली लिखें तो डेल्टा ए जो होगा वो 2 पाई आर डेल्टा आर के बराबर हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। यहां से देखिए बेटा, अगर मैं यहां इस वाले पोर्शन से डेल्टा आर की वैल्यू निकालूं, ध्यान से देखिएगा, इस वाले पोर्शन से अगर मैं डेल्टा आर की वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे सर p को मुझे r से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, ये मेरे पास डेल्टा आर की वैल्यू आ जाती है। तो आप यहां पर डेल्टा आर की वैल्यू रख दो। सर जैसे ही आप यहां पर डेल्टा आर की वैल्यू रखोगे तो आपके पास डेल्टा ए की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 2 पाई आर तो था ही, अब बेटा p इंटू आर अपॉन में 100 हो जाता है। हाँ जी, तो ये अब अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा सर, डेल्टा ए विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 100, यानी 2p इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 100 हो जाएगा। बेटा अब इसने ना एक इंफॉर्मेशन दिया था, वो ये कि रेडियस कैसा है सर, रेडियस बिफोर द हीटिंग 10 सेंटीमीटर है, बिफोर द हीटिंग 10 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस की वैल्यू सर 10 सेंटीमीटर रख दूं।
रख दो बच्चे। तो जैसे ही आप रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रखोगे तो आपके पास डेल्टा ए कितना आ जाएगा सर, डेल्टा ए आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू पी इंटू में 10 का स्क्वायर जो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बेटा 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और अब आपका अप्रोक्सीमेटेड चेंज कितना हो जाएगा, 2p पाई हो जाएगा। दिस इज द आंसर, अप्रोक्सीमेटेड आंसर ये हमारा हो जाता है। हाँ जी, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको चेंज देखने को मिलेगा अगर आप रेडियस के अंदर p% का चेंज लेकर आते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चले आगे अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर श्रिंक्स फ्रॉम 10 to 9.7। देखो भाई यहां पर कुछ बदलाव आ रहा है सर। पहले जो था वो रेडियस जो था वो 10 सेंटीमीटर का था, कितना था, 10 मीटर का था। बाद में रेडियस कम हो गया, यानी अब जो मेरा डेल्टा आर है वो सर 0.3 का फर्क आता है। लेकिन याद रखें जो चेंज आया है वो कम होने में आया है, चेंज है जिसने कम कर दिया है। तो अब मुझे ध्यान रखना है कि सर ये मेरा माइनस में लिखा जाएगा बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन द चेंज इन रेडियस, है ना। ओके सर, डिक्रीमेंट हो गया। अब ये दो सवाल पूछ रहा है मेरे से कि चेंज इन वॉल्यूम बताइए और अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन सरफेस एरिया बताइए। देखिए दोनों सवाल अपने आप में मजेदार हैं। मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं तो स्फीयर की बात हो रही है, तो सर स्फीयर के केस में वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहां से अगर मैं डी वी अपॉन में डी आर निकालूं तो ये बेटा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो डेल्टा वी जो होगा वो हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके, 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, है ना। बेटा वैल्यू रख दीजिए आर और डेल्टा आर की, तो डेल्टा वी की आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 रखोगे तो यहाँ पर 400 पाई बन जाएगा। आर की वैल्यू 10 रखोगे और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है सर, माइनस के 0.3 है, यानी डेल्टा वी का अप्रोक्सीमेट चेंज कितना आ गया सर, 4 3 जा 12, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 112 पाई आ जाएगा, नहीं 120 पाई आ जाएगा दोस्त। कितना आ जाएगा, 120 पाई का चेंज आप लोगों को अप्रोक्सीमेट चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखें दोस्त ये अपने को माइनस में मिलेगा, किसमें मिलेगा, माइनस के 120 पाई का चेंज मिलेगा। सो दिस इज द आंसर। लेकिन वहीं पर अगर मैं आप लोगों की आंखें खोलूं तो आप कहेंगे कि सर आप सरफेस एरिया निकालने वाले हैं, सरफेस एरिया निकालो, है ना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं डी एस अपॉन में डी आर निकालता हूं तो ये 8 पाई आर के बराबर हो जाएगा, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से। तो अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा आर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 8 पाई आर के। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 8 पाई आर डेल्टा आर के। सर आर और डेल्टा आर की वैल्यू रख देते हैं तो यहां से डेल्टा एस हमारे पास कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सर 8 10 जा 80 पाई और इंटू में माइनस के 80 पाई इंटू में माइनस के 0.3। सो आपका फाइनल आंसर विल बी कितना हो जाएगा, माइनस के 24 पाई हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना। ओके लेकिन सर इसमें ना आपको अप्रोक्सीमेट चेंज नहीं मांगा था, इसमें अप्रोक्सीमेट डिक्रीज मांगा था। जब इसने मुझे बोला कि पहले ही डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज कितना होगा, आप -24 थोड़ी ना लिखोगे, तब आप बोलोगे कि सर डिक्रीज कितना हुआ है, 24 पाई का डिक्रीज हुआ है। यानी आपका जो आंसर होना चाहिए अप्रोक्सीमेट डिक्रीज अगर वो मांग रहा है, अप्रोक्सीमेट डिक्रीज अगर मांग रहा है तो बेटा आप माइनस का साइन हटाकर लिखोगे कि 24 पाई का डिक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन जब हमें चेंज पूछता है तो हमें ये नहीं पता होता कि चेंज बढ़कर आया है या घटकर आया है। तो जब बढ़कर आता है तो हम प्लस साइन का यूज करते हैं या फिर हम साइन नहीं लगाते हैं, और अगर घटकर आया है चेंज तो हमें माइनस के साइन से बताना पड़ता है कि चेंज नेगेटिव है यानी डिक्रीज हुआ है। यहां आपसे चेंज पूछा गया था इसीलिए माइनस का साइन जरूरी है, जबकि यहां पे सीधा सीधा उसने डिक्रीज पूछा है तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि कम हुआ है, तो हमें माइनस के साइन बताने की जरूरत नहीं होती है। इस चीज का मेजर ध्यान रखें बेटा, ये गलती कभी ना करें, है नहीं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Find the percentage error in the calculating the surface area of the cubical box if an error of 4% is made in the measuring the lengths of the edges of the cube. बेटा देखो क्यूब कैसा होता है सर, क्यूब ऐसा कुछ दिखता है, कैसा ऐसा कुछ दिखता है, बहुत बुरा सा क्यूब बनाया लेकिन काम चला लेना। क्यूब ऐसा दिखता है। ये कह रहा है कि सर अगर क्यूब के साइड की लेंथ क्या होती है, सर इधर से भी ए होती है ना सर, इधर से भी ए होती है और सर इधर से भी ए होती है, यानी हर जगह से ए होती है क्यूब की साइड लेंथ। तो ये कह रहा है कि सर अगर मैंने किसी क्यूब के लेंथ को मेजर करते हुए 4% का एरर दिया, मतलब मेरा स्केल खराब है या फिर मेरे बाजू वाले ने थोड़ा सा धक्का दे दिया और मेरा मेजरमेंट, मैं गिन रहा था कि सर 100 सेंटीमीटर है, मैंने 104 गिन लिया, हो सकता है ऐसा, देयर आर पॉसिबिलिटीज। अगर मैंने 4% का एरर किया है इस साइड को मेजर करने में, तो जब मैं उस एरर किए हुए साइड से वॉल्यूम को कैलकुलेट करूंगा तो मेरा वॉल्यूम भी तो गलत आया होगा ना, तो वो वॉल्यूम कितना परसेंट गलत आया है वो मुझे यहां पर बताना है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया। अच्छा सर, तो यहां पर देखिए सर परसेंटेज एरर दिया हुआ है आपको किसका, साइड का। तो आप कहेंगे कि सर हमारा जो साइड होता है उसका परसेंटेज एरर यानी डेल्टा ए अपॉन में ए का परसेंटेज जो है वो मेरे को बेटा 4 दिया गया है। मैं फिर से लिख रहा हूं कि सर ए जो है वो साइड का चेंज का परसेंटेज चेंज अगर हम लोग निकालें तो वो चेंज कितना है सर, 4 दिया हुआ है, ये मुझे गिवन इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसकी हेल्प में अगर मैं आगे चलता हूं तो मैं कहूंगा कि सर हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, सर सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। कितना होता है सरफेस एरिया, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर होता है। तो अब अगर मैं इसको a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो ds अपॉन में dA कितना हो जाएगा सर, 12a हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन अगर लगाते हैं तो डेल्टा एस किसके बराबर हो जाएगा सर, 12a डेल्टा a के बराबर हो जाएगा। अच्छा सर, वहां से डेल्टा a की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहां पर सब्सटीट्यूट कर दें तो काम होगा क्या, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप बेटा यहां से डेल्टा ए की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 4a अपॉन में 100 हो जाएगा। जी सर, कितना हो जाएगा 4a अपॉन में 100। इसको यहां पर रख दें, रखो भाई। तो जैसे ही आप रखोगे तो आपके पास डेल्टा एस कितना आ जाएगा सर, डेल्टा एस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 इंटू ए इंटू 4a अपॉन में 100 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, जिसे आप आगे जाकर लिख सकते हो कि सर डेल्टा एस की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 4 जा 48 a का स्क्वायर अपॉन में 100 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो बेटा यहां पर आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट खेल, ये बच्चे को कई बार नहीं समझ में आता है लेकिन आपको फोकस करना आना चाहिए। सरफेस एरिया कितना होता है सर, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। कितना होता है, 6a स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आपको इस वाली वैल्यू में से 6a स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। ठीक है, वो क्यों लेना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सर इसमें से 6a स्क्वायर कॉमन तो हम लोग ले सकते हैं, इतने स्मार्ट तो हम लोग हैं कि डेल्टा एस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू में से हम लोग 6a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर बेटा 6 8 जा 48 अपॉन में 100 बचेगा, यही एक्सप्रेशन बचेगा कि नहीं बचेगा। तब आप कहेंगे सर 6a स्क्वायर तो ऐसे सरफेस एरिया है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये 8% ऑफ सरफेस एरिया हो जाएगा। अरे हाँ यार, ऐसे लिखना था क्या सर, अब समझ में आया कि हमने सरफेस एरिया को बाहर कर दिया, अब जो परसेंटेज हमारे पास बचा है वही बन गया 8% ऑफ सरफेस एरिया। आपसे क्या पूछा गया था कि परसेंटेज एरर कितना है, आप बोलोगे कि सर 8% का एरर आ रहा है। अगर मैंने रेडियस को कैलकुलेट, या फिर सॉरी रेडियस कह रहा हूं, साइड को कैलकुलेट करने में अगर मैंने 4% का एरर लिया है तो इसका मतलब सरफेस एरिया में मैंने कितना एरर किया होगा, 8% का एरर किया होगा। सिमिलरली बेटा आप लोगों को मैं होमवर्क क्या दूंगा, होमवर्क मैं दूंगा आप लोगों को कि मुझे बताइए इस क्वेश्चन में परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना होगा। हैं जी, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना होगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। बढ़िया, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे इसका। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर इफ देयर इज एन एरर ऑफ 0.4% इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा जी,
तो रेडियस का परसेंटेज एरर निकालते हैं, यानी डेल्टा आर अपॉन में आर का परसेंटेज एरर जो है वो अपने को 0.4% दिया गया है। अच्छा सर, ये दिया गया है, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज या परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सर स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? सर स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। सर अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा आर के रेस्पेक्ट में तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे बच्चे आप लोग अप्रोक्सीमेट कर दोगे तो डेल्टा वी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर हो जाएगा। सर यहां से डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लें, निकाल लो। तो यहां से बेटा आप लोग डेल्टा आर की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.4 इंटू आर अपॉन में 100 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये डेल्टा आर की वैल्यू यहां रख दें, रख दो, ठीक है। तो जैसे ही आप डेल्टा आर की वैल्यू रख दोगे तो डेल्टा वी विल बी क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 0.4 आर अपॉन में 100 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना? ठीक है भाई, यहां तक आ गया। सर इसको कैलकुलेट कीजिए, डेल्टा वी कितना हो जाएगा? डेल्टा वी इज 4 4 जा 16 यानी 1.6 पाई आर क्यूब अपॉन में 100, ऐसा कुछ आ जाएगा। सर अब खेल खेलना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट खेल खेलना है। सर वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मुझे ये 4/3 पाई आर क्यूब इसमें से कॉमन निकालना है। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में उसका फॉर्मूला कॉमन निकाला था सरफेस एरिया का, ऐसे ही मैं यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला कॉमन निकालूंगा। तो ये बेटा थोड़ा सा खतरनाक खेल है। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां दिमाग बहुत तेज लगेगा, मतलब लल्लू पल्लू बच्चे नहीं कर पाएंगे भाई। आपने क्या किया सर? आपने 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया। आपने कहा सर मैंने 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा? सर आप कहोगे आपने पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया आपने, 4/3 तो था नहीं, तो आपने कॉमन कहां से ले लिया? हम कह रहे हैं सर 4/3 नहीं था ना, तो एक काम करते हैं सर, जब नहीं था तो चीजों को हम लोग जब कॉमन लेते हैं, कोई चीज जब नहीं होती है फिर भी कॉमन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि सर x में से अगर आपको 2 कॉमन लेना है, अगर x में से 2 कॉमन लेना है तो आप बाई 2 कर देते हो। तो जो चीज कॉमन नहीं होती उसको हम लोग डिवीजन में ले जाते हैं, है ना? तो यही मैं यहां पर करने वाला हूं, कुछ ऐसे कि सर इसमें जो था हमारे पास 1.6 अपॉन में 100 तो था, 4/3 कॉमन नहीं था लेने के लिए, तो नहीं था तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं 4/3 को डिवाइड कर दूंगा, यानी सर 4/3 का डिवीजन मतलब 3/4 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 3/4 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तब आप कहेंगे कि सर ये 4 के टेबल में कैंसल आउट करते हैं। देखिए 4 0.4 टाइम्स ऑफ 1.6, 0.4 इंटू 3 1.2, यानी अब आप कैलकुलेशन जब आप करके बताएंगे तो आप कहेंगे सर डेल्टा वी हमारे पास कितना आ जाता है? अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज में अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाता है? सर ये हो जाता है 1.2% ऑफ क्या हो जाता है बेटा? वी हो जाता है, यानी वॉल्यूम का 1.2% हो जाता है। तो होमवर्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होमवर्क क्या है सर इस क्वेश्चन में? आपको बताना है परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, है ना? इस स्फीयर के सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर कितना होगा ये आप लोगों को बताना है और बस कमेंट सेक्शन भर डालना है। भर दोगे ना? चलो भाई चलते हैं आखिरी सवाल। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पहले के मुकाबले, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो यहां कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.998 की पावर 1/2। 3.998 की पावर 1/2। तो सर हम इस नंबर के आसपास ऐसा कौन सा नंबर ढूंढे जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है? तो आप बेटा दिमाग लगाओगे कैसे? 1 का स्क्वायर 1 होता है सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 एक ऐसा नंबर है जो इसके बहुत पास है कि नहीं? है ना? 4 इसके बहुत पास है, लेकिन सर ये नंबर तो छोटा है। अरे तो कोई बात नहीं, हम कौन सा परेशान हो रहे हैं? हम कहते हैं सर लेट कर लो इस क्वेश्चन के अंदर कि x की वैल्यू जो है वो 4 ले लेते हैं, और डेल्टा x को अगर मुझे ये नंबर बनाना है तो डेल्टा x क्या लेना पड़ेगा
बेटा डेल्टा एक्स मुझे माइनस में लेना पड़ेगा, वो भी 0.002 लेना पड़ेगा, तभी 4 जो है वो 3.998 बन जाएगा। अगर आपने अप्रोक्सीमेट चेंज जो है वो नेगेटिव में ले लिया तो ही ये चीज अप्लाई हो पाएगी, है ना। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसको अप्लाई करते हैं कैसे। हमने कहा था सर जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को कुछ ऐसे लेना है कि ये पूरे को पूरा काट दो सर, और जो भी है इसकी जगह x लिख दो, x की पावर 1/2 इज द फंक्शन। तो ये क्या बन गया सर, x की पावर 1/2 इज द फंक्शन। तो जब आप यहां से निकालेंगे बेटा dy/dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√x के बराबर हो जाएगा। सर अप्रोक्सीमेशन अगर हम लोग यहां से बनाते हैं तो डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/2√x डेल्टा x के बराबर हो जाएगा। हैं जी, डेल्टा एक्स के बराबर हो गया। सर हम लोग x की वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू जानते हैं, तो यहां से हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/2√4 हो जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई में माइनस के 0.002 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हमारे पास 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। यानी आप कहेंगे कि सर डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो 0.25 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा माइनस के 0.002 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 50 में आपको लगाने हैं बेटा 5 जीरो, है ना, 5 डेसिमल लगाने हैं, तो डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 0.0005 हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, और वो भी सर नेगेटिव में आएगी, वो भी नेगेटिव में आएगी। नाउ हम लोग तैयार हैं क्या निकालने के लिए सर, अब हम तैयार हैं कि 3.998 की पावर 1/2 कैलकुलेट करना है। तो सर पहले 4 की पावर 1/2 कैलकुलेट कर लो और उसमें डेल्टा वाई को जोड़ दो। 4 की पावर 1/2 बेटा 2 होता है, और डेल्टा वाई आपके पास 0.0005 आ रहा है, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1.995 आ जाएगा। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड आंसर फॉर दिस वैल्यू। समझ में आ गया। कुल मिलाकर मैंने आपको परसेंटेज एरर, परसेंटेज चेंज ले लो या फिर अप्रोक्सीमेट चेंज ले लो, ये सारे सवाल मैंने थोड़े थोड़े करवा दिए हैं। तो अब आप लोग इसके प्रैक्टिस शीट को और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आप इसे और बेहतर तरीके से कर सकें। एनसीईआरटी में भी काफी आसान सवाल आप लोगों को मिलेंगे, एनसीईआरटी के सभी सवालों को प्रैक्टिस करें। सो यहां होता है हमारा अप्रोक्सीमेट चेंज और परसेंटेज चेंज का जो कॉन्सेप्ट है, एरर वाला जो कॉन्सेप्ट है, अप्रोक्सीमेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो कंप्लीट हो जाता है। सो यही था, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स का। इसे जरूर कीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफी अच्छे सवाल मिल जाते हैं। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।